अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग आए हैं गुटियादी शरीफ अपनी फ़ैमिली के साथ में मेरी मम्मी है और मेरी नेबर्स है, वो लोग के साथ हम लोग आए हैं घूमने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। तो अब हम लोग मज़ार में बस इंटर कर ही रहे हैं। ये है मज़ार और काफ़ी बड़ा ही मज़ार है। ये मेरी मम्मी है रेड ड्रेस में जो है। और हम लोग सबसे पहले जाएंगे वज़ू करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ वज़ू खाना कहाँ है। ये रहा वज़ू खाना जहाँ मेरी मम्मी है और नेबर्स लोग जिसके साथ हम लोग आए हैं वो वज़ू कर रही हैं। अगर वो लोग कर लेंगी फिर उसके बाद मैं जाऊँगी वज़ू करने के लिए। अब मेरी बारी है, मैं वज़ू कर रही हूँ। वज़ू करने के बाद अब हम लोग जाएंगे सिरनी लेने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो हम लोगों ने अगरबत्ती लिया है, फूल लिया है और चादर लिया है। और अब मेरी अम्मी जा रही है चढ़ाने के लिए चादर, लेकिन वहाँ लेडीज़ अलाउ नहीं था तो हम लोग जिसके साथ आए थे उनको ही दे दिया चढ़ाने के लिए। और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बैठने के लिए। तो यहाँ पर है सब लेडीज़ लोग बैठ के हैं, यहाँ पर ही साइड में जगह भी है बैठने उठने के लिए। कुछ अगर कोई लाया है खाने उने के लिए तो खा भी सकते हैं। हम लोग ने भी यहीं पे बैठ के खाया था। और यहाँ पर ही है जहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं। ये लोग अगरबत्ती जला रही है तो कोई मोमबत्ती जला रही है, कोई सूरा पढ़ रही है, कोई बैठ के दुआ मांग रही है। बहुत सारे बच्चे लोग भी हैं, वो लोग सब कुरान शरीफ वगैरह पढ़ रहा है। और ये जो सामने आपको खिड़की नज़र आया है जिसमें जाली लगी हुई है, ताला लगा है और फिर धागा बांधा हुआ है, नारा वगैरह। तो यहाँ पे सब लोग अपना मन्नत का धागा बांधते हैं। तो मैंने भी अपना एक मन्नत का धागा बांध लिया है। और यही वो मेन दरगाह है जहाँ पर ही लेडीज़ अलाउ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जेंट्स ही जा सकते हैं। और अब मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगी बोलते हुए, तो बहुत सारा बच्चा लोग आ गया था मेरे पीछे। मज़ार है बाखड़ा में और यहाँ पर सब नमाज हो रहा है सब कोई, और ये सब बच्चे लोग हैं इधर पर ही। इधर ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था तो मैं बोलते हुए थोड़ा घबरा गई थी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सूरह यासीन पढ़ रही हूँ। मैं पूरा सूरह यासीन पढ़ी, फिर उसके बाद अपना मन्नत का धागा बांधी। आगे आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने धागा बांध लिया है और अब हम लोग जाएंगे गोल तालाब के पास। अब हम लोग आए हैं, यहाँ गोल तालाब है। ये टोटली पूरा बिल्कुल भी गोल है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी का कोई मुराद है तो वो इस तालाब में फूल रख कर के अगर अपना जो मुराद उसका पूरा होने वाला होगा तो वो फूल पूरा गोल तालाब में घूमते हुए उसके हाथ में वापस आ जाएगा। लेकिन आप लोग देखिए आगे मेरे साथ क्या होता है। मैंने भी ये ट्राई किया एक बार।
पहली बात तो मेरा फूल आगे बढ़ा ही नहीं, वो पीछे आ गया बिल्कुल। फिर हम उसको पकड़ के और आगे करने का कोशिश किए, तो जो गाइड था उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो मैं कम से कम 10-15 मिनट हाथ ऐसे करके थी, लेकिन आगे क्या होता है आप लोग देखिए। 10 मिनट के बाद बहुत ही धीरे-धीरे करके मेरा फूल मेरे सामने से मेरे एकदम करीब आ गया था, मेरे हाथ के करीब आ गया था, लेकिन वो साइड हो गया, वो मेरे सामने से चला गया। और फिर दूसरा जो छोटा-छोटा येलो फूल आप लोग को नज़र आ रहा है, वो लोग जो गाइड है वो कह रहा था कि अगर छोटा फूल भी अगर आपका हाथ में आ जाता है, आपके हाथ के ऊपर आ जाता है, तो समझ लीजिए आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। मैं यकीन तो नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी करने वाले अल्लाह ताला होते हैं, लेकिन जैसे सब लोग कर रहे थे तो मैंने भी एक बार ट्राई किया। बैठे बैठे मेरा पीठ पूरा पूरा अकड़ गया था, पाँव भी दर्द करने लगा था, लेकिन कोई फूल नहीं आ रहा था मेरा हाथ में। फिर एक छोटा सा फूल आता है मेरे हाथ में, और फिर मेरा हाथ के बिल्कुल भी करीब आ जाता है, और जैसे ही फिर हम उसको उठाने जाते हैं वो मेरे हाथ से फिसल जाता है। और वो फूल फिसलने के बाद मैं कम से कम 15 मिनट तक वैसे हाथ लगा कर के पानी में बैठी रही, लेकिन दूर दूर तक कोई फूल नज़र नहीं आ रहा था जो लगे कि हाँ मेरे हाथ के करीब आ सकता है वो फूल। तो मैं अपना हाथ उठा लेती हूँ, ऐसे ही खाली हाथ ही उठा लेती हूँ, और उन्होंने कहा कि 3 बार ऐसे ही पानी पी के चूम के उठ जाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं ये वो सब जगह है जहाँ पे अगर कोई बच्चा लोग का छट्टी या खीर खिलाई होता है, तो यहाँ पे लोग जगह भाड़ा लेकर के अपना खाना वाना पकाते हैं। यहाँ पे गैस सिलेंडर सब कुछ अवेलेबल है। अगर किसी का जिसका मुराद पूरा हो जाता है तो वो लोग यहाँ आकर के खाना वाना पकाता है और फिर सबको बांटता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।